हमारे सभी साथियों का आपके अपने चैनल पीपल पेड़ पर एक बार फिर से हमारी मंडली स्वागत करती है। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। चलिए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और माता दुर्गा की कृपा भी आप पर बरसती रहे। दाधना कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नूतमा। माता ब्रह्मचारिणी शक्ति की देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी आत्मविश्वास की देवी हैं। हम जब आपको यह कथा सुना रहे हैं तब नवरात्रि के दूसरे दिन एक अहम बात आपसे बता दें। जितनी भी 9 देवी नव दुर्गा हैं, यह कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। और आप इन 9 दिनों में जितनी भी कथाएं सुनेंगे वह भगवान शिव से संबंधित ही रहेंगी। तो इन कथाओं को लेकर के अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय ना लाएं। हाँ, अगर संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। कहते हैं कि इनकी तपस्या और उपासना मात्र से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहें। यह तपस्या 3000 वर्षों तक चली। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो माता पार्वती ने सूखे बिल्व पत्र खाने ही छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होंगे। इसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को दर्शन दिए और दोनों का विवाह हुआ। इस कथा का एक दूसरा स्वरूप यह भी है कि स्वर्ग लोक में जब ताड़कासुर नाम का राक्षस उत्पात मचा रहा था तब ऐसी भविष्यवाणी की गई कि भगवान शंकर का जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर को मार पाएगा। उस पुत्र का नाम था कार्तिकेय। तब सबने उस देवी को तलाशना शुरू किया जिससे भगवान शंकर का विवाह कराया जा सके, और वह देवी कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती का ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारिणी थी। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है माता ब्रह्मचारिणी की कथा। हमने जैसा कि आपसे पहले भी कहा कि कथा को लेकर मन में कोई सवाल हो, कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करें। हाँ,
इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।